यूएसटी वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड और ये मेरे बेटे हैं उत्सव शंकर तिवारी, ये सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है। हम लोग जनता के बीच जा करके उनके मध्य जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नॉलेज है, ज्ञान है, उसको इम्पार्ट करते हैं। हमारा प्रयास ये है कि अधिक से अधिक लोग स्ट्रक्चर्ड वे में इन्वेस्टमेंट्स शुरू करें। थोड़े थोड़े निवेश से बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। शर्त ये है कि डिसिप्लिन के साथ में लंबे समय तक सही जगह निवेश किया जाए। इन्वेस्टमेंट कितना, कम से कम कितना? कम से कम 100 रुपये। मज़ेदार बात यह है कि 100 रुपये भी निवेश हो सकता है, 100 करोड़ भी निवेश हो सकता है, 1-2 दिन के लिए भी निवेश हो सकता है, 10-20 साल के लिए भी निवेश हो सकता है। निवेश आपके बच्चों के शादी ब्याह एजुकेशन के लिए भी हो सकता है। निवेश आपके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, उसका भी निवेश हो सकता है। जो हम लोग सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के जरिए, जो अलग अलग म्यूचुअल फंड्स क्या है कि जो सेबी है, सेबी के द्वारा रेगुलेटेड एंटिटी होती हैं, क्योंकि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत में सेबी जो है वो रेगुलेटेड है, और जितनी भी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो सारी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, बिरला है। कुछ छोटी लेकिन बहुत अच्छी म्यूचुअल फंड कंपनीज भी हैं, जैसे पराग पारिक है, वाइट ओक है, तो कोटक है, क्वांट है, क्वांटम है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि सेबी द्वारा स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड हैं। तो हम लोग हर एक जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं सब के लिए काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि मेन हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम अपने जो भी निवेशक हैं उनकी आवश्यकता को समझें, उनके रिक्वायरमेंट को समझें, और उनके रिक्वायरमेंट को समझ करके उनके हिसाब से, उनकी आवश्यकता के अनुरूप एक इन्वेस्टमेंट प्लान बना करके उनके जो लक्ष्य हैं, जो फाइनेंशियल उनके गोल हैं, उनको अचीव करने में हम उनकी मदद कर पाएँ और एक लंबा रिलेशनशिप क्रिएट कर पाएँ। इसको हम लोग एक सामाजिक कार्य के रूप में भी करते हैं, क्योंकि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ की, उसमें और यहाँ कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी वगैरह अमेरिका की तरह तो है नहीं कि भाई आप रिटायर हो गए तो आपको सरकार पैसा दे रही है, अनएम्प्लॉयड है तो आपको पैसा दे रही है सरकार। यहाँ तो सबको अपनी व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी। तो आप महीने में 10,000 कमाते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन है, आप 200 रुपया भी बचा सकते हैं, 500 बचा सकते हैं। आप 50,000 कमाते हैं, देखिए ऐसा है कि म्यूचुअल फंड एक मैकेनिज्म है। यहाँ पर आपको फिक्स्ड इनकम का भी अल्टरनेटिव मिलता है, यहाँ पर इक्विटी मार्केट वाला भी मिलता है। यहाँ के जरिए आप गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों में इनडायरेक्टली निवेश भी कर सकते हैं, विदेशी कंपनियों में भी कर सकते हैं। पूरे गोल्ड लोग जो है डरते भी हैं म्यूचुअल फंड में। नहीं, असल में डरना इस वजह से होता है कि जब आप किसी चीज को नहीं समझते हैं तो आपके मन में डर का होना स्वाभाविक है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक सेंटेंस हमेशा बोला जाता है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। क्योंकि म्यूचुअल फंड ऐसे जगह इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि मार्केट सिक्योरिटीज़ होती हैं, और मार्केट सिक्योरिटीज़ में क्या है कि हर दिन वैल्यूएशन होती है। वो वैल्यूएशन कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी। लेकिन लंबे समय में जब आप देखते हैं तो वो शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे, छोटे अल्प अवधि में देखेंगे तो ऐसे 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 होगा, और लंबे समय में देखेंगे तो ऐसे होता है। जिस प्रकार जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जिस प्रकार से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, उसी हिसाब से कंपनियों का साइज भी बड़ा होता जा रहा है। जब कंपनियों का साइज बड़ा हो रहा है तो उसी हिसाब से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी। दिस ईयर we are celebrating the 25th year of Lucknow Chartered Accounting Society, which also coincides with आज़ादी का अमृत महोत्सव। हम लोग ने अभी एक बजट पे प्रोग्राम किया है जिसमें कि जो है हमारे एमिनेंट स्पीकर्स, हमारे चीफ गेस्ट ने विस्तार पूर्वक जो है सारे अमेंडमेंट्स के बारे में, क्या इकॉनमी के कंडीशन हैं उसके बारे में बताया। इसके आगे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट सी सागर जी। सर, एक आपसे सवाल है कि मौजूदा समय में जो सरकार ने आम बजट पेश किया है उससे आम जनमानस को कितना जो है फायदा हुआ? सर, क्वांटिफाई करने में जो है आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि ये फ़ायदा हो रहा है। जो बजट आया है वो आपके जो है इंडिविजुअल्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जहाँ पे जो है सेविंग्स को शायद थोड़ा डिस्करेज किया गया है, ओल्ड स्कीम को क्योंकि डिस्करेज किया है, और न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन को इनकरेज किया। तो इस वजह से हो सकता है कि कहीं ना कहीं सेविंग्स जो है डिक्लाइन हो जाए इंडिविजुअल्स की।
जी सर, एक और सवाल बनता है कि आप लोग क्योंकि किए हैं और सारा गणित लगा के बैठे रहते हैं, तो सरकार कह रही है कि जो पेंशन दिया जाता था लोगों को, उसमें पेंशन के कारण सरकार पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, इसके कारण पेंशन पुरानी पेंशन को बंद करके नई पेंशन इसकी जो चलाइए वही बेहतर है। सर अभी सरकार ने ऑलरेडी जो है एनपीएस स्कीम चालू की हुई है, जो कि जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, प्राइवेट इंडिविजुअल सबके लिए है। इसको बढ़ोतरी काफ़ी दी जा रही है। इसमें आप खुद अपने आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल की जो है आप कितना जो है डेट फंड में डालना चाहते हैं पैसा, कितना जो है आप इक्विटी में डालना चाहते हैं और कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डालना चाहते हैं। तो बेहतर इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल है वो, तो सब लोग उसी तरह गवर्नमेंट का से जो प्लान है बेहतर है आपके अकॉर्डिंग। हाँ हाँ according लेकिन बेहतर है। जो कर्मचारी है वो कितना ये सब चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर पा रहा है, कितना कर्मचारी को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो एनपीएस स्कीम है उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट स्कीम्स हैं बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। रिस्क प्रोफाइल से मेरा मतलब है कि जो है आपकी जो एज है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है कितना जो है रिस्क है ओवर द पीरियड ऑफ जितना आपका रिटायरमेंट टेन्योर बचा हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग आपका जो है अगर रिस्क कम होता है तो रिटर्न्स भी जो है आपके जो है कम हो जाते हैं। तो उसको जो है वहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्कीम्स दी हुई हैं आपकी एनपीएस में, तो उससे आपका जो है रिस्क कम रहेगा। मैं वाइस प्रेसिडेंट लखनऊ चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी टी.एस. सागर त्रिपाठी। आपको ये बात जान के आश्चर्य होगा कि अडानी की अभी भी जितनी स्कीम्स चल रही हैं उसमें से 14 स्कीम्स ऑलरेडी निगरानी में हैं। तो उसका इस रिपोर्ट से मतलब नहीं है, जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अपना काम ऑलरेडी कर रही हैं। तो वो एक मार्केट में एक बबल क्रिएट करके आप कुछ नहीं कर सकते। ओके।